बड़ी खबर मिल रही है। रक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी। कल सेना प्रमुख ने राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की थी। ये बड़ी जानकारी, सेना प्रमुख की राजनाथ सिंह से मुलाकात कल हुई थी और रक्षा मंत्री से अब मिलने पहुंचे हैं सीडीएस अनिल चौहान। कल सेना प्रमुख ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। इससे पहले सेना प्रमुख पहलगाम पहुंचे थे 2 दिनों पहले और उसके बाद वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ गतिविधियां नजर आ रही हैं, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, कैसे सेफ और सिक्योर उस पूरे प्लेस को किया जा सकता है, ये तमाम बातें वहां जो सेना प्रमुख थे वो पहुंच करके उन्होंने किया और अब सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। कल सेना प्रमुख ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और आज सीडीएस की मुलाकात संभव है। रक्षा मंत्री से मिलने के लिए सीडीएस अनिल चौहान पहुंचे। सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत होनी है। रक्षा मंत्री से मिलने के लिए सीडीएस अनिल चौहान पहुंचे हैं। काफिले की तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनसे मुलाकात सीडीएस अनिल चौहान की हुई है। सुरक्षा कैसे टाइट किए जाएं, सुरक्षा कैसे मजबूत किए जाएं, इसको लेकर के चर्चा हुई है। इससे पहले सेना प्रमुख भी पहुंचे थे और उनकी भी मुलाकात हुई थी। इस समय सेना प्रमुख की मौजूदगी पहलगाम में ही है, जम्मू कश्मीर में ही है। 2 दिनों से सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और वहां जायजा लेते हुए नजर आए। साथ ही सीज फायर को लेकर के भी चर्चाएं की गई और उसके बाद ये प्रेस रिलीज भी किया गया। और कल सेना प्रमुख ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और आज सीडीएस अनिल चौहान मिलने पहुंचे हैं। गौरव मेरे सहयोगी समय मेरे साथ कनेक्टर है। गौरव, अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी है, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज देने का जो जिक्र है वो राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। एक स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान को दिया जाए और एक स्ट्रांग कार्रवाई की जाए, यही कोशिश भारत सरकार की। जी गौरव। और बिल्कुल देखिए, राजनाथ सिंह के आवास पर एक बड़ी बैठक है जिसमें सीडीएस जो है जनरल अनिल चौहान जो है वो पहुंच चुके हैं। और लगातार अगर हम बात करें पहलगाम को लेकर के, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार पल पल की जो मॉनिटरिंग है वो भी कर रहे हैं। और इस वक्त जो बड़ी बैठक है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर शुरू हो चुकी है। सीडीएस इस वक्त अंदर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से सेना अपने तरफ से जो कार्रवाई कर रही है वो भी आप लगातार तस्वीरें देख रही हैं। वो चाहे उन आतंकियों के घरों को चिन्हित करके उसको खत्म करने की बात करें, पूरी तरीके से डिमोलिश करने की बात करें, घाटी के अंदर भी लगातार जिस तरीके से सेना अपने अलग अलग हिस्सों में जो कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, तमाम तरीके से जो व्यवस्थाएं इस वक्त चल रही हैं खास करके पहलगाम हमले के बाद से, उसकी एक पूरी जो जानकारी है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष जो सीडीएस है वो देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत, आप देखिए किस तरीके से लगातार जिस तरीके से पानी की बात करें या फिर पाकिस्तान से अन्य और समझौतों के करार को खत्म करने की बात करें, उसका जो सीधा असर है वो पाकिस्तान पे चौतरफा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और महज 72 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आना कि अगर भारत किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार है तो उसमें हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इस तरीके के बयान वहां के प्रधानमंत्री का आना, ये दिखाता है कि भारत किस तरीके से सीमा पर चुस्त दुरुस्त पूरी तरीके से नजर आ रहा है। और लगातार जिस तरीके से पहलगाम में अलग अलग घाटी के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके की कार्रवाई हमारी भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप अगर वायुसेना की बात करें, थल सेना की बात करें, जल सेना की बात करें, जो एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, ये एक साफ तौर पे बड़ा संदेश देने के लिए स्पष्ट है पाकिस्तान को कि भारत पूरी तरीके से तैयार है। और उसके बाद से ये बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। और सीडीएस निश्चित तौर पे जो तमाम अब तक जो ऑपरेशन हुए हैं, जो डिसीजन अब तक लिए गए हैं, उसकी जो पूरी एक ब्रीफिंग है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देंगे। फिलहाल जो बैठक है ये शुरू हो चुकी है। अच्छा गौरव, बैठक शुरू हो चुकी है और क्योंकि हम इन बैठकों का एक सीक्वेंस देख रहे हैं जो लगातार जारी है, अगर आज की इस बैठक की बात करते हैं, इससे बहुत सारे इशारे मिल रहे हैं कि अब कुछ बड़ी प्लानिंग हो रही है। जाहिर तौर पर जब बड़ी प्लानिंग की बात हो रही है तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या मानकर चलें, जो इंतजार देश की जनता कर रही है, ये इंतजार कितना होगा बदले के लिए?
देखिए, किसी भी अगर हम देश की बात करें, खास करके वो स्थिति जब आपको जवाबी कार्रवाई करनी होती है, तो सबसे पहले एक जो ग्राउंड पर पूरी जो रणनीति है वो तैयार की जाती है और सेना भी लगातार उन तमाम महत्वपूर्ण फैसलों की जो जानकारी है, एक एक जो बारीकियां हैं वो संबंधित विभागों को देती है। और आप देखिए, आज की जो ये बैठक है, चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर ये बैठक हो रही है, इसमें सीडीएस अनिल चौहान मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पे अब तक जो तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से भारत लगातार एक्शन ले रहा है। और आपने देखा होगा बीते जो 1-2 दिन की अगर हम बात करें तो घाटी के हिस्सों में, और खास करके अगर हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से छुटपुट जो सीज फायर की खबरें आ रही हैं, भारत अपने तरफ से जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो ये स्थितियां तो चल रही हैं, लेकिन चूंकि इंटरनल महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और बैठक से जुड़ी बहुत सारी इसीलिए रखा भी जा रहा है, लेकिन किसी बड़ी कार्रवाई की जो बात है वो भारत की तरफ से जरूर हो रही है। गौरव, बहुत शुक्रिया।